आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। रियल हीरोज ऑफ उत्तराखंड जो हम आपके लिए लेकर आते हैं और उसमें बताते हैं उत्तराखंड के ऐसे लोगों के बारे में जो देश और दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही हीरो की, एक ऐसे ही जासूस की जो दुनिया के लिए एक पहेली है, दुश्मनों के लिए एक ऐसा हथियार है जिसकी कोई काट किसी के पास नहीं। एनएसए अजीत डोभाल, पौड़ी गढ़वाल का लाल, जिसने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। एनएसए अजीत डोभाल के बारे में कहा जाता है कि वो जब भी जिस भी मिशन पर गए कामयाबी लेकर लौटे। दुनिया के किसी भी हिस्से में भारत के तिरंगे को बुलंद करना हो या किसी भी चुनौती से भारत को बाहर निकालना हो, अजीत डोभाल हमेशा कामयाब रहे हैं। फिर कौन भूल सकता है कांधार कांड या कौन भूल सकता है सर्जिकल स्ट्राइक। उत्तराखंड के इसी लाल की आज हम बात करेंगे। अजीत डोभाल की जिंदगी से आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि ऐसे लोग ही मिसाल बन जाते हैं नई नस्ल के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं, जिनकी जिंदगी से रोशन होती है तमाम कहानियां। तो आइए अजीत डोभाल की जिंदगी को टटोलते हैं और आपको दिखाते हैं उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं को जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो हैं दुनिया के लिए एक पहेली और भारत के लिए जेम्स बॉन्ड नंबर 1। रियल हीरोज ऑफ उत्तराखंड में आज हम बात करेंगे भारत के जासूस नंबर 1 जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया अजीत डोभाल की। जी हाँ, दुनिया को जिसके कारनामों ने थर्रा दिया, पाकिस्तान और तमाम देश जिसके कारनामों और जिसके हौसलों से डरते हैं, वो नाम है भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो अजीत डोभाल। बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या कश्मीर में कोई भी उठापटक, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जिक्र जरूर आता है। भारत में सालों पहले सबसे कम उम्र के युवा आईपीएस अफसर बने अजीत डोभाल के दिमाग का लोहा तो दुनिया मानती है। दुश्मन भी जिसे कहते हैं कि ये जेम्स बॉन्ड बेहद कामयाब है और जिसके कारनामों से डरते हैं। आज ऐसा ही रियल हीरो उत्तराखंड की शान, भारत की पहचान है। तो आइए बात करते हैं अजीत डोभाल की। वो साल 2019 था जब एनएसए पद से रिटायरमेंट के बाद अजीत डोभाल को दोबारा 5 साल के लिए नियुक्ति दी गई। आपको बता दें कि भारतीय सुरक्षा क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इसके पहले उन्हें राज्य मंत्री मिला था। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से संबंध रखने वाले अजीत डोभाल ने अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की और आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया है। वो एक ऐसा भारतीय है जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देने से गुरेज नहीं करता। वो एक ऐसा जासूस है जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल तक मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा के लिए जुटा रहा और सुराग लगाता रहा दुश्मनों की हरकतों का। एकमात्र नागरिक है जिन्हें शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कीर्ति चक्र भी मिला। यहाँ हम बात कर रहे हैं केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अजीत डोभाल की, जो 1972 में भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़े। डोभाल एक ऐसे जासूस जिनके असली कारनामों से भरी है जिंदगी की कहानियाँ, जिनकी कहानियों और किस्सों से बॉलीवुड भी हॉलीवुड भी पीछे रह जाता है। जी हाँ, तमाम फिल्में आपने देखी होंगी जिसमें हीरो रियल जासूस का किरदार निभाते हैं, लेकिन अजीत डोभाल भारत के ही नहीं दुनिया के लिए एक पहेली है, एक ऐसा किस्सा है जो आज तक कोई समझ नहीं पाया, जिनके दिमाग में रहता है देश प्रेम और भारत के लिए एक ऐसा जुनून जो दुश्मनों के दांत खट्टे करने में कामयाब होता है। भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए डोभाल ने भारत के शत्रुओं को सीधा और साफ संदेश दिया कि अब भारत आक्रामक रक्षात्मक रवैया अख्तियार कर चुका है। भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए उन्होंने एक गुप्तचर की भूमिका निभाई और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां इकट्ठा की, जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। इस दौरान उनकी भूमिका एक ऐसे पाकिस्तानी जासूस की थी जिसने खालिस्तानियों का विश्वास जीता और जिनकी तैयारियों की जानकारी मुहैया करवाई थी। जब 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था, तब उन्हें भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाया गया।
बाद में इस फ्लाइट को कांधार ले जाया गया और यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। कश्मीर में भी उन्होंने बेहद कामयाब काम किया है और उनके कारनामों से कश्मीर की गली गली गवाही देती है। उग्रवादी संगठनों में घुसपैठ कर उनके शांति रक्षक उग्रवाद की धारा को छोड़ने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने एक प्रमुख भारत विरोधी उग्रवादी कूका पारे को भी अपना सबसे बड़ा भेदिया बना लिया था। वह पाकिस्तान के लाहौर में भारतीय दूतावास में 6 साल तक तैनात रहे। कहा जाता है कि वो भारत की सुरक्षा के लिहाज से सूचनाएं जुटाने के लिए लाहौर में मुसलमान बनकर यहाँ वहाँ गलियों कूचों में घूमते रहे। वो भारत के एक ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वह पहले पुलिस अफसर हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 20 जनवरी 1945 को अजीत डोभाल का जन्म हुआ। इनके पिता इंडियन आर्मी में थे। अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1968 केरल बैच के आईपीएस अफसर अजीत डोभाल अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए। अजीत डोभाल ने करियर में ज़्यादातर समय खुफिया विभाग में काम किया। कहा जाता है कि जब वह 7 साल तक पाकिस्तान में खुफिया जासूस रहे, साल 2005 में एक तेज तर्रार खुफिया अफसर के रूप में स्थापित अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। साल 1979 में अजीत डोभाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों को निकालने के लिए ऑपरेशन थंडर का नेतृत्व किया। उन्होंने पंजाब पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ मिलकर खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के दल में अहम भूमिका निभाई। जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और शांति के पक्षधर लोगों के बीच काम करते हुए डोभाल ने कई आतंकियों को सरेंडर भी कराया। अजीत डोभाल 33 साल तक नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुफिया जासूस रहे, जहां उन्होंने कई बेहद बड़े ऑपरेशनों को कामयाबी से खत्म किया। 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने एक ऐसे जासूस की भूमिका निभाई थी जो भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी से के लिए जानकारियां इकट्ठी कर रहा था। यूं तो अजीत डोभाल ने अपने कार्यकाल में तमाम बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया और उनका नाम कई किस्सों में टॉप पर आता है, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को यूएई से प्रत्यर्पित करके भारत लाने में उनकी अहम भूमिका लोग आज भी याद रखते हैं। मिशेल को यूनिकॉर्न नामक अभियान के तहत भारत लाया गया। इस अभियान को अजीत डोभाल के ही नेतृत्व में चलाया गया था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अजीत डोभाल ने किसी मिशन का नेतृत्व किया। उन्होंने कई ऐसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया जिसे सुनकर लोग आज भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। वो अजीत डोभाल ही थे जिन्होंने साल 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा अपहरण किए गए रोमानियाई राजनयिक लेवियो राडू को बचाने के लिए एक योजना बनाई थी और जिसमें वो कामयाब भी हुए थे। उनके इन्हीं हैरतअंगेज कारनामों की वजह से दुनिया उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड नंबर 1 कहती है और हम कहते हैं यही है रियल हीरो ऑफ उत्तराखंड अजीत डोभाल। तो ये देखा आपने अजीत डोभाल की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां। इसीलिए तो हम कहते हैं कि देवभूमि ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। जरूरत है उनकी जिंदगी से सीखने की, युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की। टीवी न्यूज़ वायरस ने इसका जिम्मा उठाया है और हम हर बार ऐसे ही लोगों से आपको सीधे रूबरू कराएंगे अपनी खबरों के जरिए। तो आप भी देखते रहिए टीवी न्यूज़ वायरस का एक खास शो रियल हीरोज ऑफ उत्तराखंड। हमारी खबरों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर एक दूसरे तक इन खबरों को पहुंचाइए ताकि लोग जान सकें कि उत्तराखंड के हीरोज क्यों दुनिया के लिए मिसाल हैं। नमस्कार।